अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक-ठाक होंगे या खैरियत से होंगे। तो मुझे एक व्यूअर ने कहा था कि आप अपने सारे सकुलेंट दिखाएँ। तो ये है मेरे सकुलेंट, कुछ जो अभी मैं आपको दिखा रही हूँ, जो नए लिए थे, वो काफ़ी अच्छे चल रहे हैं। इसकी मैं कट करके लगाया था, तो वो भी काफ़ी अच्छा ग्रोथ कर रहा है, उस पे ऑफसेट ग्रो होना शुरू हो गए हैं। ये इसलिए इतना रेड है क्योंकि इसकी रूट्स नहीं थी, तो अब वो रूट बना रहा है, तो वो काफ़ी स्ट्रेस्ड हुआ है ना दूसरे के मुकाबले में। ये आइस प्लांट है, ये भी सारे ग्रोथ पे आ गए हैं और काफ़ी अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं, क्योंकि जब आप प्लांट बाय करते हैं उसके बाद उन्हें रूट फैलानी होती है। जब अच्छी तरह रूट एस्टेब्लिश कर जाते हैं, फिर कहीं जाके वो ग्रो होना शुरू होते हैं। और ये है अगेव, नाम मुझे नहीं पता, ये मुझे गिफ्ट आई थी 2, ये 3 थी बल्कि 3-4, तो उनमें से ये सर्वाइव की क्योंकि मिड समर के दौरान मेरे पास आई थी। ये मैंने बाय की थी, ये खुद तो इतनी बड़ी नहीं हुई, लेकिन ऑफसेट इसने निकालना शुरू कर दिए। और ये मेरा पेंसिल कैक्टस है जिसको मैं पीछे कर रही थी, और ये दूसरी अगेव है। ये भी काफ़ी सालों से मेरे पास है, और ये भी। और ये इसका मुझे याद है टाइटनोवा या टाइटनोप्सिस, इस तरह का इसका नाम है अगेव का, और ये भी ऑफसेट से भरी हुई है। और ये मेरी छोटी सी एक केव है, और इसके पास ही दूसरी येलो वेरिगेशन वाली भी पड़ी हुई थी जो मैं आपको दिखाना भूल गई। इस केव को मेरे पास काफ़ी सारे साल हो गए। मुझे छोटे जो ना, ये देखें पेंसिल कैक्टस, ये मुझे कटिंग मिली थी जो कि मैंने लगाई थी और काफ़ी टाइम तक ये अच्छे से चलती थी। ये यूफोर्बिया जो कि फ्लावरिंग पे आया हुआ है। मुझे ये सिविकोला लग रहा है, नहीं भी और हाँ भी, क्योंकि सिविकोला की एक और नीचे प्लांट है जो मैं आपको अभी दिखाऊंगी। ये ओपंटिया सबलाटा था। आसान लफ्ज़ों में कहूँ तो सिलेंड्रिकल ओपंटिया की जो वैरायटीज़ हैं उनमें से एक था, जो कि सकुलेंट्स में ही आते हैं, कैक्टस में नहीं आते हैं। और इधर सारी जो है कैलेंकोई हैं, इनको निकाल निकाल के फेंक फेंक के मैं तंग आ गई हूँ। और ये है वो स्टेपिलिया जाइगेंटिका। और ये बाकी सकुलेंट हैं, गोलम, हैंसन चिक्स, और जो ब्लू ब्लू स्टिक्स, चॉपस्टिक प्लांट, और इयोनियम है, इसने भी रूट्स पकड़ लिए हैं। ये एक एज कटिंग मुझे मिला था गिफ्ट। और बाकी सारे प्लांट आप देख लें, सभी ने अच्छे से ग्रो करना शुरू कर दिया है। और पुराने इनकी जो ग्रोथ थी वो सारी हट गई है। इन्होंने अपने पुराने सारे लीव्स जो वो गिरा दिए थे, और वो छोटा सा लीव जो गिरा हुआ है उस पे ऑफसेट बनना शुरू हो गए, उसने ग्रो करना शुरू कर दिया। ये गोलम है, इससे और भी इसके काफ़ी सारे नाम होते हैं। क्रैसुला की ये वैरायटी वो काफ़ी अच्छी ग्रो हो रही। और ये एक्सक्यूज़ मी ये मेरे एडेनियम है, और ये एक और अगेव है, ये भी मुझे एज गिफ्ट मिली थी। और सारे एडेनियम कुछ इस तरह से दिख रहे हैं, इनके कुछ के पत्ते गिर गए हैं, कुछ के अभी गिर रहे हैं। ये तो बिल्कुल जो है वो क्या कह लें, गंजा हो गया। इस पे ये सीड पॉड लगा था, लेकिन मैंने इसको हटाया नहीं क्योंकि फिर मौसम बदल गया था, तो मैं काटती तो ये ख़राब हो जाता। ये भी क्रैसुला की एक वैरायटी है, जिसे माउंटेन रोज़ कहते हैं। और जब ये बंद होता है ना, ये देखिए बारिश के बाद ये बहुत खूबसूरत लग रहा है। इसकी वीडियो मैंने बनाई थी और वॉइस ओवर करना रह गया है, लेकिन वो बारिश से पहले थी। अब तो ये और भी खूबसूरत लग रहा है ना, साफ़ सुथरा, और इसकी न्यू ग्रोथ भी और भी आ रही हैं, ऑफसेट्स भी निकल रहे हैं। और जब ये बंद होता है ना, अपने डोरमेंट सीज़न में होता है, तो बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे वो क्या कह लें कि जैसे हाफ रोज़ होता है ना खुला हुआ, वैसे लगता है। और ये तो आप देख चुके हैं फ्लावरिंग के साथ, लेकिन अब ये बेचारे ऐसे हो गए हैं ना, क्योंकि यहाँ पे उस हिसाब से ठंड नहीं पड़ती जितनी कोयटा में होती है ना। और ये भी, इसका नाम मैं भूल चुकी हूँ,
हाउ सिली ऑफ सिली भाई भूल जाते हैं इंसान जब इतने प्लांट रखे हों तो। और ये भी काफ़ी अच्छे से ग्रो हो रहा है और इसने भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ करना शुरू कर दी है। ये लिविंग स्टोन है और ये भी काफ़ी अच्छे से जो ग्रो हो रहा है। ये मेरा एक कैक्टस बड़ा पुराना था, वो फौत हो चुका है। और अभी मैं आपको छोटे एडेनियम दिखाती हूँ जो मैंने सीड से ग्रो किए हुए थे। ये तो बेचारा पता नहीं इसकी कॉर्डेक्स को क्या हो गया, मुझे डर लग रहा है ना अभी इसके लिए, तो ये बस सरवाइव कर जाए। और बाकी छोटे वाले एडेनियम ये हैं जो कि अच्छे से चल रहे हैं। इस पॉट से अब मैं इनको निकाल दूँगी जब सीज़न आएगा। और ये भी देख लें, ये एडेनियम और ये एडेनियम ये बड़े मज़े का है माशाल्लाह। ये भी मेरा सीड ग्रोन एडेनियम ही है, लेकिन ये ऐसे ही रहता है। मैं आपको कभी भी दिखाऊंगी ना, इसमें येलो पत्ते बहुत कम होते हैं ना विंटर में। मुझे नहीं पता ये कौन सी वैरायटी कौन सी नहीं, क्योंकि इनके सारे टैग्स हट गए थे जब मैं मुझे डेंगू हुआ था तब। सॉरी, मुझे बार बार बताना पड़ता है, तो सभी मिक्सअप हो गए थे ना, तो इसलिए मुझे नहीं पता इनकी एग्जैक्ट वैरायटी। बड़े एडेनियम का भी हाल आपने देख लिया। और ये जो बनी है ना, ये मुझे बड़ा ही कोई खौफनाक लगता है। ये इसकी जो वो होते हैं ना कांटे, वो उड़ते हैं जब इनको लगाते हैं। ये हमेशा ऐसे ही अपने फॉल में अपने पैड्स जो गिराना शुरू कर देता है। बाकी ओपेंटियास ये हैं बनी ईयर्स और ओपेंटियास की वैरायटी, और सिलेंड्रिकल ओपेंटिया की भी इसी में है और वैरायटीज़। और बाकी ये मेरा पैचिफोडियम है। और ये एडेनियम दिखाना मैं आपको भूल गई थी। ये अब कुछ ऐसा लगता है और अच्छे खासे चल रहे हैं। और ये प्लांट इतना ही बचा है जितना ये खूबसूरत लगता था ना तब वीडियो में, अब ये इतना ही इतना सा बचा है मेरे पास। और ये एडेनियम भी देख लें, ये ग्राफ्टेड है। और बाकी एक यूफोर्बिया की ये वैरायटी है, ये क्रस्टेड है। आई डोंट नो ये कौन सी वैरायटी है। मेरे पास 2 प्लांट थे, एक मैंने अपनी कज़न को गिफ्ट कर दिया। और बाकी ये स्टेपिलिया फॉर्मेसा इसी तरह की कोई वैरायटी है। ये स्टेपिलिया जायगेंटिका है, ये है। और वो ड्रैगन फ्रूट की एक वैरायटी, और कुछ स्टेपिलिया मैंने इधर लगाए हैं, ये है होरेनिया। और इधर सक्लेंट ग्रो हो रहा है। इसको आप गौर से देखें, नीचे मैं इसका हाल दिखाऊंगी आपको जो इस चिड़ियों ने किया हुआ है ना। और ये वो जो मैंने वीडियो में आपको प्रोपेगेट करना बताए थे, ओरेनिया ज़िब्रिना, अभी पॉट इनका फुल हो रहा है ना। तो बाकी भी मैं जाके आपको नीचे दिखाती हूँ कौन कौन से कैक्टस हैं। और कोई रह तो नहीं गया? हाँ, एक रह गया था वो फिर मैं कभी आपको दिखा दूँगी। और काफ़ी अच्छे चल रहे हैं। बारिश के बाद कुछ इस तरह के दिख रहे हैं, सारे धुले धुले खूबसूरत। कुछ जो है वो ख़त्म हो रहे हैं, कुछ चल रहे हैं। और ये जाते जाते नीचे मैं आपको दिखा दूँ, इससे मैंने वो पार्ट अलग किया था जो क्रस्ट हुआ है ना सिलेंड्रिकल ओपेंटिया का। और सभी अच्छे चल रहे हैं। ये काफ़ी कह लें कि इतना पुराना भी नहीं है और पुराना भी है। और ये यूफोर्बिया है, इसका नाम मुझे नहीं पता। ये एज कटिंग मैंने ख़रीदा था कुछ साल पहले, तो 2 बार ये इसी तरह मरते मरते बचा है। इस बार ये फिर ख़राब हो गया था, तो मैंने इसको काट के इतने छोटे से पॉट में लगा दिया था। और इसमें सिर्फ है उसको क्या कह लें, थोड़े से स्टोन्स हैं, पेबल्स हैं और राइस हस्क है बस। और ये सिविकोला है, यूफोर्बिया सिविकोला। और अभी इस पर कोई फ्लावर नहीं आए हुए क्योंकि डिफरेंट टाइम होता है। बड़ा यूफोर्बिया यहाँ पे होता तो मैं आपको दिखाती, उस पर भी अभी मेरे ख्याल में फ्लावर नहीं आए होंगे। वो मैंने अपने चाचा के घर भेज दिया था
क्योंकि यहाँ पे उसके लिए जगह कम हो रही थी, वो पूरा एक किस्म का ट्री बन चुका था। तो अभी ये है यूफोर्बिया मेड्यूसा, जो कि काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहा है और नई ग्रोथ निकाल रहा है। इसके सारे बाल झड़ गए थे ये भी गंजा हो गया था और अभी ये काफ़ी अच्छा ग्रो हो रहा है। और ये दूसरा यूफोर्बिया है जो होता है, नाम भूल गई मैं और ये अगेव्स, मुझे ये सारी जो आप छोटी छोटी देख रहे हैं ना, ये बिल्कुल छोटी छोटी थी और बग़ैर रूट के, और ये ऑफसेट आए थे। ये काफ़ी सारे ना मेरे पास, कुछ इधर बड़े पॉट में है, राउंड बड़ा पॉट होता है ना, उसमें है, कुछ छोटे और पॉट्स में है, एक और राउंड पॉट है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, उसमें भी लगे हुए हैं। और इनमें से शायद मैं एक रखूं, क्योंकि मुझे बड़ी जो अगेव है वो रखने में मसला होता है हमेशा, क्योंकि मेरे पास इतनी ज़्यादा धूप वाली और जो ज़्यादा स्पेस लेते हैं पौधे, वो जगह नहीं है मेरे पास। और ये डबल्स बैकबोन है, यूफोर्बिया की ही वैरायटी है। और ये मेरा लेमन भी आप देख लें इससे हम लोग सारे लेमन उतार चुके हैं 2-4 दिन पहले। और ये इसकी कटिंग जो मैंने लगाई थी, अगर आपने इसकी वीडियो देखी हो तो 3 पॉट में लगाई थी, 2 पॉट मैं गिफ्ट कर चुकी हूँ। इसको मैंने रखा हुआ है कि कभी मसला हो तो फिर बैकअप रहे ना। तो ये है एलोवेरा, ये याद रखिएगा, ये एलोवेरा है, ये दूसरी एलोज नहीं है जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वो वाली एलोवेरा है। मदर प्लांट इनका और जो बेबी प्लांट थे वो मैंने निकाल के सारे अपने चाचा के घर भेज दिए थे। ये 2-3 मैंने रखे थे और वो भी ऑफसेट्स निकालना शुरू हो गए ना, और काफ़ी अच्छे चल रहे हैं ये भी ना। ये भी फुल हो जाएगा पॉट ना नेक्स्ट ईयर। और ये है जेड प्लांट, ये भी काफ़ी अच्छा चल रहा है। और पीछे वो है अल्बूका, वो भी देख लें, हालांकि वो बल्बस प्लांट में आते हैं, फिर भी देख लें आप। और ये है एचेवेरा, जिसके के पत्ते उन्होंने चिड़ियों ने टेस्ट किए हैं, उन्हें टेस्ट अच्छा नहीं लगा तो वो इसको ज़रूर निकाल गई थी। है वो, उसको क्या कहते हैं, चाइनीज़ डेंस कैप, जो इसमें मैंने लगाई थी, इतनी अच्छी ग्रो हो रही थी ना, बेचारी को निकाल के सारे को बाहर रख दिया। और ये भी आप देख लें सकुलेंट में नहीं आते, लेकिन देख लें, ये सकुलेंट है। और बाकी जो है ये सारी स्टिपिलिया की वैरायटीज़ हैं। और ये भी थोड़ी हुई हैं, मतलब पानी में इनको कम देती हूँ तो ये इनका हाल कुछ ऐसा हुआ है। ये वही सकुलेंट है जो ऊपर आपको मैंने ग्रो होता दिखाया था कैक्टस के साथ, और यहाँ पे इसका हाल देख ले, चिड़ियाँ इसको इस तरह काट पीट करती हैं। और ये भी स्टेबिलिया की वैरायटी। और ये जो है वो उनको क्या कहते हैं, हमेशा मैं भूल जाती हूँ, जो रेन वाले फॉरेस्ट में होते हैं ना, वो प्लांट, नाम याद आएगा तो मैं आपको बता दूँगी। और ये मेरे सारे हवर्थिया और गेस्टेरियाज़ हैं। मैं अब डिसाइड किया कि मैंने इनको और नहीं बाय करना ना, इनकी जितनी वैरायटीज़ हैं वो चलेंगी तो ठीक है, वरना नहीं, और नहीं बाय करना। ये मिट्टी से इसलिए हटे हुए हैं क्योंकि ऊपर आम है, तो नीचे वाले जो पोर्शन तक ना बारिश नहीं पहुंची, तो ये कुछ इस तरह से दिख रहे हैं, ग्रो हो रहे हैं। कुछ वेरीगेटेड थे, लेकिन वेरीगेशन वाले हिस्से जो थे वो ख़त्म हो गए और बस ये रह गए थे। और पानी मैं इनको नहीं दे रही हूँ, अभी इनको पानी देने वाला हो गया। ये सारे वो हैं, एक तो मैं नाम भूल जाती हूँ, ये भी हवर्थिया, ये येलो है 3 पॉट में। और ये देखें, वो पीछे वेरीगेटेड येलो है और उसमें वाइट आता है ना, इस तरह ऑफ वाइट एंड वाइट। अभी ये भी मिट्टी से अटी पड़ी है। मैं इनको ज़्यादा पानी नहीं देती हूँ, इनके ऊपर भी पानी नहीं डालती हूँ, ताकि इनमें कोई मसला ना हो। ये है क्रिसमस येलो, ये काफ़ी टाइम से मेरे पास है। इनका मदर प्लांट जो वो अल्लाह को प्यारा हो गया, और ये ऑफसेट मेरे पास रह गए थे। और ये
बाकी वो है ऑफसेट्स केव की, और ये येलो है। एक और आम सी है, लेकिन ये इस्तेमाल करने वाली येलो नहीं है। ये जो होते हैं ना, क्या उन्हें कह लें कि फैंसी टाइप इस तरह के हैं। मुझे एग्जैक्ट वर्ड नहीं इनका याद आ रहा। तो ये वो है, ये पूरा पॉट भरा हुआ था, लेकिन जब बारिशें स्टार्ट हुई तो फिर ये हो गया ना। हाँ, ये एपिफैटिक कैक्टस है। वो जो पहले मैंने आपको दिखाया था वो भी एपिफैटिक थे, और ये भी है एपिफैटिक। इनमें तो नहीं आते सकुलेंट्स में, लेकिन मैं दिखा रही हूँ आपको ना। इस तरह इनकी रूट्स बन जाती हैं, ये दरख्तों के साथ इस तरह ग्रो होते हैं। और इसको कहते हैं फिश बोन कैक्टस या रिक्रैक कैक्टस। यहाँ पे एक और कैक्टस था, मैं आपको दिखाना भूल गई। और बाकी बस इतने ही है। और बाकी ये आप प्लांट्स देख लें, दिसंबर का महीना है और ये फ़िलहाल अभी भी सही चल रहे हैं ना सारे। और ये भी आप देख लें, इसी तरह है ये। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड हैप्पी गार्डनिंग। और लाइक और शेयर ज़रूर कर कीजिएगा, और सब्सक्राइब भी अगर वीडियो अच्छी लगे तो। और बाकी आप इसी तरह देखते जाएं जब तक वीडियो एंड नहीं होती। मैंने कहा चलो ये भी दिखा दूँ, ये कोलियस का जंगल जो कि मैंने बनाया है 2-3 प्लांट से ही कटिंग लगा के। इंशाल्लाह मैं आपको जल्दी दिखाऊंगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड हैप्पी गार्डनिंग।